हेलो। पीएम ट्रिपल एस 2026 के रैंक्स अनाउंस हो गए हैं। आपके जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक दोनों आ गए हैं। अब सवाल ये है कि आपके रैंक क्या है। क्या आप सिलेक्ट हो सकते हो, क्या आपकी सीट मिलेगी, और अब आगे क्या करना है। ओके। तो आज हम आज मैं आपको बताऊंगा रैंक के बाद का कंप्लीट प्रोसेस, कैसे चेक करना है, क्या करना है, और कैसे डिसाइड करें कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं। और हाँ, अपना कैटेगरी रैंक कमेंट में लिखो, मैं बताऊंगा कि सिलेक्ट हो सकते हो या नहीं। आपका कैटेगरी रैंक जो आपका रैंक है। और जो ये है, ये वीडियो एंड तक देखना, इसमें आपको मैं सारा डाउट्स है मैं क्लियर करूंगा, प्लस बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि सारा कुछ क्या करना है। तो सबसे पहले रैंक अनाउंस क्या हुआ है, तो अनाउंस हो गया हमारे पीएम ट्रिपल ने जो रैंक अनाउंस किया है। तो ये सीटीसी पीएम ट्रिपल 26 के लिए रैंक लिस्ट जारी हो कर दी गई है। आपको अब पीएम ट्रिपल पोर्टल पर टू रैंक दिखेंगी, जनरल रैंक और एक जनरल रैंक दिखेगी, जिसमें आपको ओवरऑल रैंक अमंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें आपको ओवरऑल रैंक दिखेगी। प्लस आपकी अगर कोई कैटेगरी है, जैसे जनरल कैटेगरी, आपकी रैंक क्या है, आपकी एससी रैंक क्या है, एसटी रैंक क्या है, ओबीसी क्या, आरबीए रैंक, ईडब्ल्यूएस और बाकी एससी बीसी रैंक, ये सारी आपको रैंक पता चल जाएगी। ये दोनों रैंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीट एलोकेशन इन्हीं रैंक के बेसिस पे होता है। ठीक है। जो आपका जो सीट एलोकेशन होता है और आपकी सिलेक्शन जो होती है पीएम ट्रिपल में, ये सारा इन्हीं बेसिस पे होता है। क्योंकि आपका क्या होता है कि हर किसी के अलग अलग सीट्स अलाउड होती है, एससी की होती है, एसटी की होती है। और हर किसी की अलग अलग होती है, जैसे मैंने कहा कि जनरल डिग्री के लिए अलग होता है, और प्रोफेशनल डिग्री के लिए अलग होता है, और मेडिकल के लिए अलग होता है। तो उनके लिए सीट जो अलाउड होती है, उसी सीट में आपको देखिए, उन सीट्स में आपकी सीट्स आ रही है कि नहीं। ओके। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कैसे पता चलेगा। अभी मैं आपको ये बाकी ओवरव्यू अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैसे आपको रैंक चेक करनी है। तो सबसे पहले आपको पीएम प्लस पोर्टल पे जाना है। ओके, पीएम प्लस पे आप जैसे जाएंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए, आप यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे पीएम प्लस में गए, पीएम प्लस। ओके, पीएम प्लस गए। ओके। सो पीएम प्लस में यहाँ से गए आप डायरेक्टली। तो इधर आप अपना लॉगिन करेंगे, जो भी आपका लॉगिन है, यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन करके कैप्चा कोड डाल के उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना। ओके। उसके बाद आपको जो है अपना जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक यहाँ से पता चलेगा कि आपका क्या रैंक है। और अपना आपको ये है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं आपसे एक एडवाइस दूंगा आपको कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लो अपनी रैंक का, जो भी आपकी रैंक का उसका, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको थोड़ा आइडिया रहे। ओके, क्योंकि बार बार ये फ्रीज फ्लोट होता रहता है, तो इसलिए बोलता हूँ ये रख लीजिए। और हाँ, अगर आपको रैंक नहीं दिखा रहा तो थोड़ा वेट करो, सर्वर अपडेट हो रहा है, हो सकता है। तो एग्जांपल लीजिए कि किसी किसी को मैंने, होता है कि किसी किसी को अपडेट जो होती है स्टैटिक रैंक नहीं दिखा होता अभी। तो कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार पीएम ट्रिलर्स में अपडेट्स होते रहते हैं, और थोड़ा सर्वर इनका थोड़ा डाउन ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स में ये चीज होती रहती है। तो रैंक जो होता है थोड़ा लेट होती है चीजें ना, तो किसी स्टूडेंट्स को दिखा रहा होगा जल्दी, किसी किसी स्टूडेंट्स को नहीं। तो अब मैंने कहा कि जैसे आप कि रैंक कैसे डिसाइड करता है सिलेक्शन। तो सबसे पहले पीएम ट्रिलर्स में सीट कैटेगरी वाइज एलोकेट होती है। कैटेगरी कैटेगरी रिजर्वेशन, जैसे जनरल डिग्री का है, जैसे वो प्रोफेशनल और जनरल का। ओके। तो जनरल का 57% रिजर्वेशन है, जिसमें आपको 1180 है। और एससी का 8% है, एसटी का 11% है, ओबीसी एससीबी का 25% है, और आरबीए जो वो एससीबीसी में इंक्लूड है। ओके। आपका कैटेगरी रैंक उस कैटेगरी की सीट लिमिट के अंदर होना चाहिए, तभी आप सिलेक्टेड होंगे। ओके। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जैसा आपका अगर जनरल जनरल का आपका 57% के अंडर आना चाहिए, एससी का 8% के अंडर आना चाहिए, एसटी का 11% के अंडर आना चाहिए, ओबीसी जो एससी बीसी उनका 518 के अंडर आना चाहिए। ओके। तो एग्जाम्पल, अगर आप एससी कैटेगरी में से हो, उस एससी की आपकी एससी की सीट जो है 166 है, तो एससी रैंक आपकी 150 है, तो सिलेक्टेड 180 हो तो नहीं। ओके। अगर एग्जांपल लीजिए, आपकी वन से आप एससी कैटेगरी से हो, एससी की आपकी 166 सीट है। ओके। एससी की जो सीट्स टोटल है वो है 166। ओके। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपका अगर एससी रैंक जो है 150 है, तो एज पर जो इसका नाम क्या, आप सिलेक्टेड हो जाए, क्योंकि आपकी जो है अंडर अंडर जो है 180 के आ रहे हैं। ओके। तो सिर्फ जनरल रैंक नहीं, कैटेगरी रैंक भी देखनी है, तो आपको सिर्फ एक जनरल रैंक नहीं देखनी, बाकी कैटेगरी रैंक भी देखनी है आपको। ओके। तो आपकी जैसी रैंक आ गई, आप जैसे आपको अब रैंक आ गई, तो अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको रैंक चेक करनी है, जैसे आपको मैंने कहा कि जनरल और कैटेगरी रैंक दोनों चेक करनी है। आपकी जनरल रैंक में क्या और कैटेगरी रैंक है, दोनों मुझे बता दो। और सीट मैट्रिक्स चेक करो, आपकी कैटेगरी की सीट कितनी है, जैसे मैंने कहा कि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं। और कंपेयर करो कि आपका रैंक सीट लिमिट के अंदर है, वो जैसे मैंने कहा कि। और अलॉटमेंट चेक करो कि जब अलॉटमेंट आएगी, चेक अलॉटमेंट करनी पड़ेगी। प्लस इसके बाद अगली प्रोसेस आने वाला है फ्रीज और फ्लोट का, जैसे मैंने आपको कहा फ्रीज और फ्लोट का एक ऑप्शन आएगा आपको। और सीट मैट्रिक्स भी चेक करना है आपको कि वो होगा कि नहीं। तो एसीटीसी ने सीट मैट्रिक्स रिलीज किया है, जो बताता है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है। ओके। वो तो मैं भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे वो कवर करना है।
तो दोस्तों सीट मैट्रिक्स चेक करने के लिए आपको रैंक अपनी रैंक जो है वो चेक करनी पड़ेगी। तो अब एक और क्वेश्चन है कि बहुत स्टूडेंट्स है कि अगर आपकी रैंक लो है तो क्या करना है। तो अगर आपकी रैंक हाई है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको फर्स्ट राउंड में निकल जाएगा। तो अगर आपकी लो रैंक है तो मैंने आपको जो आपका सेकंड राउंड आएगा तो उसमें आपको थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चेंजेस करनी है। तो क्या क्या आपको चेंजेस करनी पड़ेगी अपनी चॉइस के लिए, उस हिसाब से आप अगर जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपकी इजीली जो है सिलेक्शन हो जाएगी। और आपको अगर लगता है कि नहीं अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो आपका मैं सिर्फ एक सजेशन दे सकता हूँ, उसके बाद अपनी आपकी मर्जी आप करना चाहते हो नहीं। ओके। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और ये जो अपनी जनरल कैटेगरी और ओवरऑल कैटेगरी रैंक जो है वो बता दीजिए मुझे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और टारगेट रखते 10K व्यूज का। अगर 10K व्यूज आ गए तो मैं 100% वो वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो शेयर भी कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।